नमस्कार। संस्कार अकादमी की YouTube चैनल संस्कार स्टडीज़ पर आज आपका एक बार फिर स्वागत है। भारतीय इतिहास सीरीज हमारी चल रही थी जिसमें हम आज अध्ययन करने वाले हैं वैदिक सभ्यता। कल का लेक्चर हमारा वैदिक सभ्यता में इंट्रोडक्शन लेक्चर था, जिसमें हमने वैदिक सभ्यता को जानकारी के स्रोत के आधार पर देखा और जानकारी के स्रोत में हमने वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा, क्योंकि जहाँ वैदिक सभ्यता दो भागों में बटी हुई थी, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, उसी के आधार पर वैदिक साहित्य भी दो भागों में बट गया, जिसमें एक ऋग्वैदिक साहित्य और एक उत्तर वैदिक साहित्य। तो कल हमने ऋग्वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य का अंतर देख लिया था कि किसको हम ऋग्वैदिक साहित्य में रखेंगे और किसको उत्तर वैदिक साहित्य में। तो छोटा सा परिचय था कल साहित्य को लेकर। आज हम उसी साहित्य को विस्तार से आपके सामने लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आप अंतर स्पष्ट कर सकते हो कि कौन सा ऋग्वैदिक साहित्य और कौन सा उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक साहित्य में चारों तो वेद रखे गए हैं, ब्राह्मण ग्रंथ रखे गए हैं, आरण्यक रखे गए हैं और उपनिषद। इन चार को वैदिक साहित्य में रखा गया है या ऋग्वैदिक साहित्य में रखा गया। उसके बाद अपन बात करें वेदांग। वेदांगों की संख्या थी 6 और उसके बाद करें अपन बात उपवेद की, तो ये 6 वेदांग और 4 उपवेद, इनको रखा गया है उत्तर वैदिक साहित्य के अंदर। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं 4 वेदों के बारे में विस्तार से अध्ययन। ठीक है, वेद, ये जो वेद लिखे गए हैं ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। ठीक है, वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। तो सीधी सी बात है कि चारों वेद आपके लिए संस्कृत भाषा में हो गए। प्रत्येक वेद के सामने हमें ये लिखने की आवश्यकता नहीं है कि ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए। भारत की प्राचीनतम भाषा जिसको आज भी कार्य में लिया जा रहा है वह संस्कृत भाषा है। वेदों को 3 नाम दिए गए हैं। वेदों को श्रुति कहा गया है, वेदों को संहिता कहा गया है और वेदों को अपौरुषीय कहा गया है। ठीक है, वेदों को 3 नाम दिए गए, श्रुति, संहिता और अपौरुषीय। इन शब्दों का मतलब आप सुने और कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। श्रुति, श्रुति का तात्पर्य है सुनकर या सुनना। तो वेद जो थे वो मौखिक परंपरा पर आधारित थे। वेद मौखिक परंपरा पर आधारित थे। इन्हें सुनकर के पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर किया गया था, यानी कि एक व्यक्ति ने इन वेदों को रटा, उसके बाद उसने अपने पुत्र और शिष्यों को सिखाया, उन पुत्र और शिष्यों ने अपने शिष्यों को सिखाया, उन पुत्रों ने और अपने शिष्यों ने अपने शिष्य को सिखाया। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये सुनकर के ट्रांसफ़र किए गए थे। इनको लिख कर के रिकॉर्ड नहीं रखा गया था। मतलब आप प्राचीन काल के अंदर वेदों का अध्ययन किताब से नहीं बल्कि मौखिक परंपरा पर, तो मौखिक परंपरा पर आधारित होने के कारण, सुनकर के ट्रांसफ़र किए जाने के कारण इन्हें श्रुति साहित्य कहा गया। तो कौन से साहित्य को श्रुति साहित्य कहते हैं? तो वेद है। कौन सा साहित्य मौखिक परंपरा पर आधारित है? तो वेद है। तो सीधी सी परिभाषा है, श्रुति मौखिक परंपरा पर आधारित होने के कारण वेदों को श्रुति साहित्य कहा गया है। श्रुति का मतलब है सुनना। ठीक है, ये आपकी पहले पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट है, मैं अपौरुषीय की बात करता हूँ। पहले अपौरुषीय का मतलब क्या है? अपौरुषीय का मतलब है वेदों के लिए ऐसा कहा जाता है कि इनकी रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं की गई है, बल्कि इनकी रचना महापुरुषों के द्वारा की गई है। ये भगवान के द्वारा लिखित किताबें हैं जो आसमान से सीधी धरती पर उतरी है। ठीक है, पचाने वाली बात नहीं है, लेकिन मानना पड़ेगा। अपौरुषीय, इनकी रचना किसी पुरुष ने नहीं की है, भगवान के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, ज्ञानवर्धन पुस्तकें हैं और ये सीधी आसमान से धरती पर उतरी है। इन पुस्तकों के आधार पर नियम, कानून वगैरह का निर्माण किया गया है। तो अपौरुषीय कह दिया गया, ये बात भी क्लियर। अब नेक्स्ट है संहिता। संहिता का तात्पर्य है संकलन से। ठीक है, जैसे हम कहीं बहुत जगह से मैटर इकट्ठा करके हम उसको एक जगह पर रख देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं, लिख देते हैं, संकलन कर लेते हैं, तो वो हमारी संहिता हो जाती है। तो वेद जो है वो संहिता के रूप में है, मतलब इनका संकलन करके लिखा गया है और जिस व्यक्ति ने वेदों का संकलन किया है उस व्यक्ति का नाम है वेद व्यास। क्या नाम है? वेद व्यास। वैसे तो इनका पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। द्वीप पर जन्म होने के कारण द्वैपायन कहलाए और वेदों की रचना करने के कारण इन्हें क्या कहा गया था? वेद व्यास। तो आगे जाकर के कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने, समय के साथ आगे चल करके कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने
इन सभी वेदों को संकलित कर लिया, मतलब जहाँ जहाँ से उसे मैटर मिला उसे एकत्रित किया और अपनी पुस्तकों में उतार दिया। और इसीलिए वेद व्यास को वेदों का संकलनकर्ता कहते हैं। ठीक है, संकलनकर्ता। तो वेदों का संकलनकर्ता कौन है? वेद व्यास है। क्लियर होगी बात? तो वेदों को श्रुति साहित्य मौखिक परंपरा पर आधारित होने के कारण संहिता कहा गया, क्योंकि संकलन किया और संकलन जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम वेद व्यास। अपौरुषी कहा गया, भगवान के द्वारा लिखी गई पुस्तकें। वेद कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अब हम आगे चल करके एक एक वेद का अध्ययन करेंगे और उनसे संबंधित कुछ ग्रंथों का। आओ, पहला वेद है हमारे पास ऋग्वेद। पहला वेद हमारे पास कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में मंत्रों की रचना की गई है। किसकी रचना की गई है? मंत्रों की रचना की गई है। और यह जो वेद लिखे गए हैं वो गद्य में लिखे गए हैं। ठीक है, किस में लिखे गए हैं? गद्य में लिखे गए हैं। और गद्य को ऋग कहा गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया था ऋग्वेद। क्या पड़ गया था? ऋग्वेद। सॉरी, ये जो वेद हैं ये पद्य में लिखे गए हैं। ठीक है ना, वेद किस में लिखे गए हैं? ऋग्वेद पद्य में लिखे गए हैं। और पद्य को ऋग कहा गया था, जिसमें श्लोक वगैरह होते हैं उसे पद्य कहते हैं, और जिसमें कहानियां होती है उसे गद्य कहते हैं। तो आप अंतर स्पष्ट कर सकते हो। तो पद्य में लिखे गए थे और पद को ऋग कहा गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ऋग पड़ गया, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति में, ठीक है, देवताओं की स्तुति में किन किन मंत्रों का जिक्र किया जाता है या किन किन मंत्रों को गाया जाता है या बोला जाता है, उन मंत्रों की रचना है। ऋग्वेद में मंत्रों की रचना है जो देवताओं की स्तुति के लिए बोले जाते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में मुख्य विषय क्या हो गया? मंत्र हो गए। किसकी स्तुति के लिए हो गए? देवताओं के लिए। बात करूं तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कुल कितने मंडल हैं? 10। यहाँ मंडल से तात्पर्य है, जैसे हम कोई पुस्तक होती है उस पुस्तक में कुछ यूनिट्स होती है और प्रत्येक यूनिट्स में 6 से 7 चैप्टर होते हैं, तो उसी प्रकार से इसमें कुल 10 मंडल हैं। सुक्त या सुक्ति 1028 क्या है? सुक्ति। ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं या कितने सुक्त हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सुक्त हैं तथा 10,598 मंत्र हैं। तो जो कुल मंत्र हैं वो 10,598 है, सुक्त 1028 है और मंडल कितने हैं? 10। ये आंकड़ा आपको याद होना चाहिए। 10 मंडल, सुक्त 1028 और मंत्र हैं 10,598। कहीं कहीं पर मंत्रों की रचना 10,580 बताई गई है। ठीक है, आओ देखो, बात करते हैं ऋग्वेद के भाग। ऋग्वेद के 3 भाग हैं, यानी कि ऋग्वेद के 3 भाग हैं। पहले भाग का नाम है शाकल, दूसरे भाग का नाम है बालखिल्य और तीसरे भाग का नाम है वाष्कल। शाकल में कुल 1017 सुक्त हैं और बालखिल्य में 11 सुक्त हैं। यह आंकड़ा आपको याद होना चाहिए। ऋग्वेद में बालखिल्य सुक्तों की संख्या कितनी है? 11 और शाकल की सुक्तों की संख्या कितनी है? 1017। वाष्कल में 56 सुक्त हैं, लेकिन वाष्कल वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। ठीक है ना, वाष्कल वर्तमान में क्या नहीं है? उपलब्ध। तो हमने सीधे सीधे इन्हीं को माना है और इनको जोड़ देंगे तो संख्या आ जाएगी हमारे पास 1028। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? तो ऋग्वेद के कितने भाग हैं? शाकल, सॉरी 3 भाग है, शाकल, बालखिल्य और वाष्कल। वर्तमान में उपलब्ध कौन सा नहीं है? वाष्कल नहीं है। शाकल की संख्या कितनी है? 1017। बालखिल्य कितने हैं? 11। कुल संख्या हो गई 1028। अब ऋग्वेद में कुछ मंत्र हैं और उन मंत्रों को बोला जाएगा, और जिस ब्राह्मण के द्वारा उन मंत्रों को बोला जाएगा उस ब्राह्मण को एक नाम दिया गया। वह नाम आपको याद होना चाहिए। उस ब्राह्मण का नाम है होता या होत्र। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होता या होत्र कहते हैं। एक एक पॉइंट आप क्लियर करके चलो। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में इसको लिख सकते हो, या साथ साथ वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, या फिर आप दोबारा वीडियो को देख करके लिख सकते हो। ठीक है, तो प्रत्येक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला ऋषि कौन हो गया? होता या होत्र। अब बात करें इसके मंडलों को लेकर के। सबसे प्रमुख, चारों वेदों में सबसे प्रमुख है ऋग्वेद। इसी ऋग्वेद को बेस मान करके आपकी 3 वेद और लिखे गए, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिसमें से 2 से लेकर के 7 मंडल, 2, 3, 4, 5, 6, 7
कुल 6 मंडल, 2 से लेकर के 7 मंडल सबसे प्राचीन है, मतलब पहले इनकी रचना हुई थी और इन्हीं संयुक्त रूप से वंश मंडल कहते हैं। कौन सा मंडल कहते हैं? वंश मंडल। वंश मंडल में कितने मंडल है? 6। कहाँ से कहाँ तक है? 2 से 7 तक। क्लियर हो रही है बात? विशेष क्या है? 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन है और इन्हें संयुक्त रूप से वंश मंडल कहते हैं और इनकी संख्या कुल कितनी है? 6 है। 10वां मंडल सबसे नवीनतम है। नवीनतम का मतलब है जब 10 मंडलों की रचना हुई तो सबसे अंत में जो मंडल लिख कर के जोड़ा गया उसका नाम था 10वां मंडल, तो सबसे नवीनतम है। इस 10वें मंडल की बात अगर करें तो हम पढ़ते हैं 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। कौन सा सूक्त है? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हुआ है। चर्चा होगी आगे, लेकिन 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हुआ है और वर्णों की संख्या कितनी? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 शब्दों का जिक्र पहली बार जिस मंडल में हुआ वह मंडल था 10वां मंडल। जिस सूक्त में हुआ, ठीक है ना, सुक्ति जो होती है, जिस सूक्त में हुआ वह सूक्त था पुरुष सूक्त। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ प्रमुख मंडलों की बात करें। तीसरा मंडल, इस तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ऋषि ने की थी। तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ऋषि ने की थी और हमारा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जिस मंडल में है वह कौन सा मंडल है? तीसरा। प्रश्न पूछा जाता है बार बार, गायत्री मंत्र कौन से मंडल का हिस्सा है? तीसरे मंडल का हिस्सा है। गायत्री मंत्र कौन से वेद में आता है? ऋग्वेद में आता है। और इस गायत्री मंत्र की रचना जब तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र कर रहे हैं तो इस मंत्र की रचना भी किसने कर दी? विश्वामित्र। नेक्स्ट प्रश्न है, गायत्री मंत्र समर्पित है, किसे समर्पित है? तो गायत्री मंत्र सवित या सविता को समर्पित है। सूर्य के पूर्ण रूप को हम सवित कहते हैं। तो तीसरा मंडल की रचना विश्वामित्र ने और इसमें कौन सा मंत्र है? गायत्री मंत्र, सबसे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करूं मैं, चौथा मंडल जिसकी रचना वामदेव ने की थी। किसने की थी? वामदेव ने, और यह कृषि से संबंधित है। चौथे मंडल में कृषि से संबंधित बातों का उल्लेख किया है और इसकी रचना करने वाले कौन थे? वामदेव थे। नेक्स्ट है 7वां मंडल, और 7वें मंडल की रचना की थी गुरु वशिष्ठ ने और इस मंडल में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख हुआ है। 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध कहते हैं 10 राजाओं के मध्य हुए युद्ध का। ठीक है, तो जब अपन वैदिक सभ्यता में ऋग्वेदिक काल को पढ़ेंगे तब हम ये देखेंगे कि 10 राजाओं का एक समूह तैयार होता है और उस समूह का नेतृत्व करते हैं विश्वामित्र। अपोजिट जो रहते हैं वो रहते हैं भरत जन के राजा सुदास। तो भरत जन के राजा सुदास और 10 राजाओं का नेतृत्व करने वाले विश्वामित्र। ठीक है, जिनमें उन 10 राजाओं का नेतृत्व जिस राजा ने किया वह पुरु था और जो ऋषि था वो कौन था? विश्वामित्र। रीजन क्या हुआ इस युद्ध का? इस युद्ध का रीजन ये हुआ, जो विश्वामित्र थे वो भरत जन राजा सुदास के पुरोहित थे, लेकिन उस सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटा करके वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया, जिससे विश्वामित्र क्रोधित हुए और भरत जन की राजा सुदास के विरुद्ध उन्होंने 10 राजाओं की सेना एकत्रित कर ली। यह युद्ध परुशणी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के नेतृत्व में आई सेना को पराजित कर दिया। तो पहली बार हमारे इतिहास का सबसे जो पहला युद्ध है वह 10 राज्य युद्ध है और इस युद्ध का उल्लेख कौन से मंडल में है? 7वें मंडल में। मैं इसको विस्तार से लिखाऊंगा, लेकिन जब हम सभ्यता में राजनीतिक पक्ष पढ़ेंगे तब। अभी सिर्फ इतनी सी बात है कि 10 राज्य युद्ध का उल्लेख कौन से मंडल में? 7वें मंडल में, और जिसने इस मंडल को लिखा है उसका नाम है गुरु वशिष्ठ। नेक्स्ट है 9वां मंडल। 9वें मंडल की रचना करने वाली है अंगिरा। ठीक है, 9वें मंडल की रचना अंगिरा ने की और यह पूरा का पूरा मंडल सोम को समर्पित है। ठीक है, ऋग्वेदिक युग में कुछ देवता होंगे प्रमुख, उन्हीं देवताओं में से एक देवता है जिनका नाम है सोम। तो सोम को समर्पित कौन सा मंडल है? 9वां मंडल। 9वां मंडल पूर्ण रूप से सोम को ही समर्पित है। बात समझ में आई होगी आपको। तो ये 10 मंडलों में कुछ प्रमुख मंडलों की बात थी। अब इसके बाद मैं बात करूं, जब वैदिक सभ्यता का हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे तो हमने ऋग्वेदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य को बांटा था। उत्तर वैदिक साहित्य का संबंध भी वैदिक सभ्यता वैदिक साहित्य से था। तो वैदिक साहित्य को सरल शब्दों में लिखने के लिए, ठीक है,
उत्तर वैदिक साहित्य की रचना हुई जिसके अंदर वेदांग थे। वेदांग का सीधा सा तात्पर्य है वेदों को सरल भाषा में पढ़ने के लिए वेदांगों की रचना की गई और उनके कुछ उपवेद। और इसी वैदिक साहित्य में इन वेदों का सार गर्भित अर्थ जिसमें प्रदर्शित किया गया वो ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद है। तो मतलब महत्वपूर्ण चैप्टर निकाल करके उनको अलग अलग स्थानों पर रखा गया था। तो ऋग्वेद में कुछ ब्राह्मण साहित्य होंगे, कुछ आरण्यक होंगे, कुछ उपनिषद होंगे और कुछ क्या होंगे, उपवेद। तो मैं बात करता हूँ ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं। सीधा सा प्रश्न आता है ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, या निम्न में से कौन सा ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो वो आपको ऑप्शन देगा ऐतरेय कौशितकीय, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तरीय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण और पंचविश या षडविश। ये मैंने आपके सामने कुछ 6 से 8 ब्राह्मण ग्रंथ बोले हैं और पूछा जाएगा ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौशितकीय, ठीक है। सेम नाम है ऋग्वेद में, आपको कंफ्यूज नहीं होने वाले, सिर्फ आपको 2 नाम याद रखने हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों का नाम भी ऐतरेय व कौशितकीय है, ऋग्वेद के आरण्यक ग्रंथों का नाम भी ऐतरेय व कौशितकीय है, और ऋग्वेद के जो उपनिषद है उनका नाम भी क्या है, ऐतरेय व कौशितकीय। तो जिस पुस्तक की रचना हुई वो ऐतरेय के नाम से हुई, लेकिन वो जिससे संबंधित थी वो चीज़ लिखी गई कि ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ये आरण्यक है और ये उपनिषद है। तो इन 2 शब्दों की चर्चा है, ऐतरेय और कौशितकीय। कौन से हैं, ऐतरेय और कौशितकीय, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो तीनों के लिए आप 2 ही शब्द याद रख सकते हो जब भी आपको ऋग्वेद का चाहे ब्राह्मण ग्रंथ पूछो, चाहे आरण्यक पूछो, चाहे उपनिषद, 2 नाम याद होने चाहिए, ऐतरेय और कौशितकीय, ठीक है। ऋग्वेद के उपवेद की बात करूं तो पीछे अपन देख चुके हैं, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, ठीक है ना। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद है। तो ये आपके सामने ऋग्वेद की बात। अब नेक्स्ट बात है सामवेद। सामवेद का संबंध गायन से है। सामवेद का संबंध किससे है, गायन से है, संगीत से है। भारतीय इतिहास में भारत का पहला संगीत ग्रंथ जिसे कहा गया है वो कौन सा है, सामवेद। इससे पहले संगीत पर बेस कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया, ठीक है। तो सामवेद को गायन से संबंध है, भारत का पहला संगीत ग्रंथ है, संगीत से संबंधित है, ठीक है। अब जैसे कि हमने ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को होता या होत्र कहा था, उसी प्रकार से सामवेद के मंत्रों को, इसमें भी मंत्र ऋग्वेद के ही हैं, लेकिन इन मंत्रों को उच्चारण करने की बजाय सुर और ताल के साथ गाया जाएगा। तो इन मंत्रों के गाने वाले ऋषि को जो नाम दिया है वो उद्गाता। इंपॉर्टेंट है, गाने वाला ऋषि को जो नाम दिया है वह है उद्गाता, ठीक है। उद्गाता का संबंध किससे हो गया, सामवेद से। अब सामवेद के भी ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश और षडविश। इसके भी आरण्यक ग्रंथ है छंदोग्य और जैमिनीय, और इसके भी उपनिषद है वो है छंदोग्य और जैमिनीय। तो इसमें भी उपनिषद छंदोग्य और जैमिनीय ही हैं, ठीक है। सामवेद के ब्राह्मण और आरण्यक, आप सुनना वापस से, ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश और षडविश, आरण्यक ग्रंथ है छंदोग्य और जैमिनीय, और उपनिषद भी हैं छंदोग्य और जैमिनीय, ठीक है। तो सामवेद के उपनिषद और आरण्यक दोनों ही कैसे हैं, छंदोग्य और जैमिनीय। यहाँ छोटा सा प्रश्न निकल करके आ रहा है, जितने भी उपनिषद हैं कुल 108 उपनिषद हैं। कितने उपनिषद है, 108 उपनिषद है, और 108 उपनिषदों में सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, ठीक है। 108 पीछे संख्या तय की थी हमने, 108 उपनिषद में से सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, तो वह है सामवेद का छंदोग्य उपनिषद, ठीक है। आप याद रखोगे, सबसे प्राचीन उपनिषद है सामवेद का छंदोग्य उपनिषद। तो सामवेद के उपनिषद है छंदोग्य और जैमिनीय, सामवेद के आरण्यक ग्रंथ छंदोग्य और जैमिनीय, और ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश और षडविश, ठीक है। सामवेद का उपवेद है जिसका नाम है गंधर्ववेद। कौन सा है, गंधर्व। इसकी भी 3 शाखाएं हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सिर्फ नाम बता देता हूँ। सामवेद की 3 शाखाएं या 3 भाग हैं जिनके नाम है कोथुम, राणायनी और जैमिनीय। अगर जिनको इंपॉर्टेंट है वो लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोथुम, राणायनी और जैमिनीय। ये सामवेद की 3 क्या है, शाखाएं हैं। सामवेद की शाखाएं हैं कोथुम, राणायनी और जैमिनी। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो।
नेक्स्ट बात करूं मैं यजुर्वेद की। तीसरा वेद है जिसका नाम है यजुर्वेद। यज्ञ से संबंधित, यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित नियमों का उल्लेख है। ठीक है, जहां ऋग्वेद देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों की बात थी, सामवेद में संगीत से संबंधित बात थी। आप तुलना करके पढ़ोगे तो आपको जल्दी याद होगा। यजुर्वेद में किसका जिक्र हुआ है? यज्ञ। तो यज्ञ से संबंधित क्रियाकलापों का जिक्र है, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया? यजुर्वेद। यजु का अर्थ है यज्ञ। यजु का अर्थ क्या है? यज्ञ। यजुर्वेद दो भागों में लिखा गया है, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजसनेयी संहिता कहते हैं। ठीक है, वाजसनेयी संहिता किसे कहते हैं? शुक्ल यजुर्वेद को कहते हैं। वाजसनेयी संहिता किसमें समाहित है? यजुर्वेद में। जैसे अपन ने ऋग्वेद की 3 शाखाएं पढ़ी थी जिनका नाम साकल, बालखेले और वाशकल था। सामवेद की 3 शाखाएं या 3 भाग पढ़े, कोथुम, राणायनी और जैमिनी। उसी प्रकार से यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को क्या कहते हैं? वाजसनेयी संहिता। यजुर्वेद की बात यह है कि ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, गद्य और पद्य। जहां ऋग्वेद पद्य में लिखा गया था, यजुर्वेद को गद्य व पद्य में। प्रश्न बनता है निम्न में से कौन सा वेद गद्य व पद्य में लिखा गया है? तो आपके लिए आंसर होगा यजुर्वेद। ठीक है, अब बात करें यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों की। ठीक है, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, पहला ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, दूसरा ग्रंथ है तैत्तरीय। अब इससे संबंधित कुछ और बातें भी हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय। तो शतपथ ब्राह्मण में किसका उल्लेख है? कभी कभी बड़े एग्जाम जैसे RS, IS, फर्स्ट गेट, सेकंड गेट में इनसे लेकर भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तैत्तरीय है। एक ऋषि है जिनका नाम है पुरवरा और एक अप्सरा है जिसका नाम है उर्वशी। ठीक है, अप्सरा इंद्रलोक से संबंधित। तो पुरवरा और उर्वशी का संवाद किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? शतपथ ब्राह्मण में। जहां हमने बात की थी कि छंदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन है, वहीं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन है। अगर ब्राह्मण ग्रंथ में बात आती है सबसे प्राचीन कौन सा है? शतपथ। सबसे बड़ा कौन सा है? शतपथ। पुरवरा और उर्वशी का संवाद का जिक्र किसमें है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। नेक्स्ट बात करूं आरण्यक की। आरण्यक 2 है इसके, एक का नाम है शतपथ और एक का नाम क्या है? तैत्तरीय। आरण्यक भी शतपथ और कौन से हैं? तैत्तरीय। नेक्स्ट है उपनिषद। उपनिषद थोड़े से इंपॉर्टेंट है। यजुर्वेद के उपनिषदों में सबसे पहला उपनिषद है जिसका नाम है बृहदारण्यक। उपनिषदों की संख्या कुल 108, लेकिन शंकराचार्य ने महत्वपूर्ण बताए हैं 12। इन्हीं 12 उपनिषदों का जिक्र हमने इनमें किया है। उपनिषद पहला है बृहदारण्यक, दूसरा है तैत्तरीय। जहां ऐत्तरीय ऋग्वेद का था, वहीं तैत्तरीय उपनिषद यजुर्वेद का है। कंठ, श्वेताश्वर और ईश। तो ईश, कंठ, श्वेताश्वर, तैत्तरीय और बृहदारण्यक। इंपॉर्टेंट देखो क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। उपनिषदों में सबसे प्राचीन कौन सा था? छंदोग्य। सबसे बड़ा कौन सा है? वृहद। आप नाम से ही अर्थ लगा सकते हो, वृहद यानी क्या होता है? बड़ा। तो बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। इस उपनिषद में जिसकी चर्चा है वो याज्ञवल्क्य व गार्गी संवाद है। ठीक है, गार्गी एक विदुषी महिला थी, ज्ञानी महिला थी, और एक ऋषि थे जिनका नाम था याज्ञवल्क्य। इन दोनों में किसी बात को लेकर के मतभेद हो गया था और याज्ञवल्क्य गार्गी के ऊपर बहुत अत्यधिक क्रोधित हो गए थे। तो दोनों के मध्य जो संवाद, वाद विवाद हुआ, उसका जिक्र किसमें है? बृहदारण्यक। इंपॉर्टेंट है। उर्वशी पुरवरा संवाद शतपथ ब्राह्मण में है और गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद किसमें है? बृहदारण्यक। और बृहदारण्यक सबसे बड़ा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है तैत्तरीय उपनिषद। नेक्स्ट है कंठ। कंठ में नचिकेता और यम का संवाद है। नचिकेता और यम संवाद का जिक्र किसमें है? कंठ। नेक्स्ट है श्वेताश्वर। श्वेताश्वर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है भक्ति। आगे चल कर के मध्यकालीन भारत में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है भक्ति आंदोलन। तो जो भक्ति है, यानी भक्ति के माध्यम से मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए, तो इस भक्ति शब्द का पहली बार उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट, पीछे ही एग्जाम में क्वेश्चन है कि भक्ति शब्द का उल्लेख पहली बार किस उपनिषद में हुआ? श्वेताश्वर उपनिषद में हुआ। नेक्स्ट है ईश। कौन सा हो गया? ईश। ये पांचों इसकी क्या है? उपनिषद। उपवेद की बात करूं तो धनुर्वेद इसका क्या है? उपवेद है। मंत्रों का उच्चारण करने वाला ऋषि कौन सा हो गया? अथर्वण। होता, उद्गाता, अथर्वण। आयुर्वेद
गंधर्ववेद और कौन सा, धनुर्वेद। क्लियर करते चलना, तुलना करते चलना, अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हो गया आपका यजुर्वेद। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया था, वेदों से पृथक था, इसलिए इसको वेद त्रयी में शामिल नहीं किया। इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसे बाद में वेदों में शामिल किया। अथर्ववेद जादू टोना, तंत्र मंत्र, काला जादू, वशीकरण और चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, जादू टोने से संबंधित है, तंत्र मंत्र से संबंधित है और चिकित्सा से संबंधित है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है अथर्वा। अथर्वा ऋषि ने इसकी रचना की, इसीलिए इसको अथर्ववेद कहा गया। अथर्वा ऋषि ने अथर्ववेद की रचना की, इसलिए इसको क्या कहा गया, अथर्ववेद। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है गोपथ। कौन सा है, गोपथ। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। तो यहाँ आपके लिए एक छोटा सा रिलैक्स मिल गया कि कौन से वेद का आरण्यक नहीं है, तो वो है अथर्ववेद का। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं मैं उपनिषदों की बात करता हूं। तो उपनिषद, इसका एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद और एक उपनिषद है मांडुक्य। मुंडकोपनिषद की सबसे खास बात यह है कि हमारा भारत का राष्ट्रीय वाक्य जिसका नाम है सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते, सदैव सत्य की क्या होती है, जीत होती है। वह सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। ये डायग्राम है छोटा, लेकिन इसमें प्रश्न बहुत सारे हैं जो आपके इतिहास से संबंधित, वैदिक सभ्यता और आने वाले कई कंपटीशन एग्जाम में उन प्रश्नों की चर्चा रहती है। तो अगर आप इस डायग्राम को देख लोगे तो बहुत सारी चीज़ आप सीख जाओगे। तो सत्यमेव जयते जो हमारे भारत का राष्ट्रीय वाक्य है वो किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। गायत्री मंत्र कौन से मंडल से लिया गया है, तीसरी मंडल से लिया गया है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद किसमें है, बृहदारण्यक में। पुरवरा उर्वशी संवाद किसमें है, शतपथ ब्राह्मण में। भक्ति शब्द का उल्लेख पहली बार किसमें, श्वेताश्वतर। तो बहुत सारी चीजें इसमें समाहित इस डायग्राम में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। उपनिषद मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते का उल्लेख है। मांडुक्य, जहां हमने बात कर ली सबसे बड़ा बृहदारण्यक। सबसे प्राचीन उपनिषद छंदोग्य, तो सबसे छोटा भी तो होगा ना, और सबसे छोटा कौन सा है, मांडुक्य उपनिषद है। मांडुक्य उपनिषद किसका है, अथर्ववेद का। और इसके उपवेद का नाम है शिल्पवेद। इसके उपवेद का नाम क्या है, शिल्पवेद। तो ये आपके सामने चार वेद, चारों की भाषा संस्कृत, वेदों को अपौरुषीय, श्रुति और संहिता कहा गया। इनका संकलन जिसने किया, संकलन मतलब रचना, एकत्रित, वो है जो कौन है, वेद व्यास है। पहला वेद कौन सा, ऋग्वेद। देवताओं की स्तुति से संबंधित है। 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,598 मंत्र है। भाग 3 साकल, बालखिल्य और वाष्कल। कौन सा उपस्थित नहीं है, वाष्कल। साकल में 1017 सूक्त हैं और बालखिल्य में कितने हैं, 11। मंत्रों का उच्चारण करने वाला ऋषि होता या होत्र। 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन, जिन्हें क्या कहा गया, वंश मंडल। 10वें मंडल सबसे नवीनतम है। तीसरे मंडल में विश्वामित्र ने रचना की, उल्लेख किसका है, गायत्री मंत्र का। और गायत्री मंत्र जिसे समर्पित है वह है सवित। ठीक है, सवित या सविता। चौथा मंडल वामदेव ने रचना की, कृषि से संबंधित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल कृषि से संबंधित है, चौथा। 9वीं मंडल अंगिरा ने और संपूर्ण मंडल सोम को समर्पित है। ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिकी हैं, आरण्यक हैं ऐतरेय और कौशिकी, और उपनिषद भी ऐतरेय और कौशिकी। सामवेद संगीत से संबंधित है, गायन से संबंधित है, भारत का पहला संगीत ग्रंथ है। इसके मंत्रों को गाने वाले ऋषि को हमने उद्गाता कहा है। ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश और षड्विश, और आरण्यक उपनिषद दोनों ही छंदोग्य और जैमिनीय, जिसमें छंदोग्य सबसे प्राचीन है। इसका उपवेद है गंधर्ववेद और गाने वाला ऋषि कौन है, उद्गाता। यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित है, यजु का अर्थ ही यज्ञ है। भाग 2 शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल यजुर्वेद को वाद सनेही संहिता भी कहते हैं। मुख्य रूप से शुक्ल यजुर्वेद को ही यजुर्वेद माना गया है। यह गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तैतरीय, शतपथ में पुरवरा उर्वशी संवाद है। आरण्यक, शतपथ और तैतरीय, और उपनिषद जो हैं वो उपनिषद हैं 1 बृहदारण्यक, 2 तैतरीय, 3 कंठ, 4 श्वेताश्वर, 5वां ईश्वर। बृहदारण्यक सबसे बड़ा उपनिषद, 108 उपनिषदों में सबसे बड़ा। याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद। श्वेताश्वर में भक्ति शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ है। मंत्रों का उच्चारण अथर्व ऋषि के द्वारा, और उपवेद इसका धनुर्वेद है। अथर्ववेद का संबंध जादू टोना, चिकित्सा, तंत्र मंत्र से है। ब्राह्मण ग्रंथ है इसका गोपथ।
आरण्यक इसका नहीं है, उपनिषद मुंडकोपनिषद, और उपनिषद मुंडकोपनिषद है जिसमें सत्यमेव जयते का उल्लेख है, और नेक्स्ट है मांडुक्य जो सबसे छोटा है, और अथर्ववेद उपवेद है इसका शिल्पवेद। ये आज की हमारी क्लास थी वेदों से लेकर या वैदिक साहित्य से लेकर, और 4 वेदों का हमने विस्तार से अध्ययन किया। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, अपने कॉपी में नोट डाउन करें और इसको ठीक से इसका अध्ययन करें। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, फैक्ट वाइज भी हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।